अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो तुम सब लोग। अभी मैं जो है ना कमेंट तुम लोगों के रीड कर रहा था ये ऑर्डर देने से पहले। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार तुम ना जो काम करते हो उससे कितनी अर्निंग कर लेते हो। तो मैं कहा क्यों ना ऑर्डर देते देते एक वीडियो ही बना लूँ मैं, जिसमें मैं बता दूँ कि मैं कितने कमा लेता हूँ और क्या क्या सीन होता है, कैसे ये काम सारा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने ये काम शुरू कैसे किया था। पिछले साल की बात है, 1 फरवरी को मैंने ये काम शुरू किया था किसी और बंदे के साथ। तो वो इधर से पहले से काम करता था 2-3 सालों से, तो मैंने उसके साथ काम किया था। वो मुझे एक ऑर्डर के ना 50 रुपये देता था, चाहे वो 2 किलोमीटर का हो, चाहे वो 1 किलोमीटर का, या चाहे 10 किलोमीटर का। जब पेट्रोल की प्राइसेस 150 रुपये लीटर होती थी। तो देन जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो मैंने उसके साथ काम छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना अकेले काम शुरू किया था। तो अकेले काम में ऐसा सीन था, सबसे पहले तो मुझे ऑर्डर्स ही नहीं आते थे। जब मैंने अकेला काम शुरू किया था तो कस्टमर बनाने थे मैंने, तो कस्टमर इतनी आसानी से तुम्हें पता है बनते हैं नहीं। तो मैंने काफ़ी टाइम लिया, मैंने कार्ड्स वगैरह बनवाए और लोगों को कार्ड्स वगैरह दिए। उसके बाद मुश्किल से कोई एक आधा ऑर्डर आता था मेरा दिन का, तो मैं वही एक ऑर्डर देता था, 2 देता था, 3 देता था, इतने ही देता था। और 70 रुपये या 60 रुपये, उस टाइम 60 रुपये लेता था मैं। मतलब एक दिन के तकरीबन 180 रुपये, 200 रुपये, इतने, कभी कभी 100 रुपये कमाता था। ज़्यादा मतलब कभी नहीं कमाए, कम कमा लेता था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर मुझे टाइम लगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत की और लोगों को कार्ड्स वगैरह दिए। कार्ड देने के बाद उनको नंबर्स वगैरह दिए, टाइम पर हम सबको ऑर्डर्स दिए ताकि वो लोग खुश हों और दूसरे लोगों को नंबर दें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से मेरे 1-2 कस्टमर बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने। ऐसे ही टाइम के साथ बनते गए। मुझे कोई 5 से 6 महीने लगे इस जगह पे आने के लिए कि मेरे डेली के 10 से 12 ऑर्डर्स अब आ जाते हैं। और मैं एक ऑर्डर के तकरीबन 70 रुपये लेता हूँ, 70 या 80। अगर थोड़ा सा दूर है ना तो मैं 80 ले लेता हूँ, अगर ज़रा करीब है तो मैं 70 रुपये ही लेता हूँ। तो ऐसे समझ लो अगर दिन के कोई 12-13 ऑर्डर्स आते हैं तो मेरा 800 रुपये या इतना कोई बनता है, 800-900 इतने बन जाते हैं। तो 800-900 का ऐसा सीन है ना, उसमें से 350 रुपये का मैं डेली का पेट्रोल डलवाता हूँ। अगर तुम 800 के हिसाब से लगाओ, चलो 800 भी नहीं, 1000 कर लो। 1000 अगर मैं डेली का कमाता हूँ तो 30 दिन का कितना हुआ, 30,000 रुपया। क्योंकि मैं छुट्टी एक भी नहीं करता, पिछले 9 महीनों से मैंने एक छुट्टी भी नहीं करी। तो 30,000 रुपये, उसमें से अगर तुम लोग डेली का पेट्रोल लगाओ ना 350 रुपये का, तो वो तकरीबन 10,500 रुपये का पेट्रोल बनता है डेली का, महीने का। तो वो ख़र्चा। उसके बाद जो पैकेज मैं लगाता हूँ, जैसे कॉलें वगैरह मुझे आती हैं और मैं अगलों को कॉलें वगैरह करता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, ये सारी चीज़ें। कोई चीज़ ऐसी होती है जो लाइक मुझे नहीं पता, तो वो मैं फिर इंटरनेट गूगल से सर्च कर लेता हूँ, मैं यूज़ करना पड़ता है पैकेज वगैरह। तो वो पैकेज 430 रुपये का लगता है, पिछली दफ़ा तक 400 रुपये का लगता था। अगर 4 पैकेज वो करो तो 1600 रुपये बन गए। 1600 वो, 10,500 वो वाले, 10,000 और 1600 तकरीबन 12,000 हो गया, 12,100। तो ये ख़र्चा तो है बिल्कुल ऐसे, मतलब डेली का है ये। उसके बाद बंदा घर के काम होते हैं, सारा कुछ अपना संभालना होता है, अपने खर्चे होते हैं, घर वालों के खर्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें ये भी मैनेज करनी होती हैं। तो बाइक का काम, अगर मैं तुम लोगों को इसका काम बताऊँ ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई काम इसका निकल आता है। कभी इसके वो कराने पड़ते हैं, टायर सीधे कराने पड़ते हैं, बिकॉज़ रोड जो है ना वो बहुत ही कोई बुरी हालत में है, बहुत ही कोई बुरी हालत में है। ये रोड तो मतलब अभी रोड बन गए हैं, बट अगर तुम आज से 3-4 महीने पहले की बात करो तो बहुत ही गंदे रोड थे। उसके बाद कभी टायर पंक्चर हो जाता है, कभी क्या इशू हो जाता है, कभी लाइट ख़राब हो जाती है, ये सारे इशू भी होते रहते हैं हर महीने में। ये सारी चीज़ें, इसकी ट्यूनिंग, इसके बाकी के काम, ये सारा अगर तुम लोग मिलाओ ना तो कोई मेरा महीने का 15-16 हज़ार रुपया सिर्फ ख़र्चा इस चीज़ का है जिस पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बाइक का ख़र्चा एक महीने का कितना है, 15 से 16 हज़ार रुपया। और उसके बाद मैंने बाकी सारे काम करने होते हैं, घर वालों को जो सारा काम होता है घर वालों का वो भी करना होता है। तो मतलब अगर तुम लोग कम भी कम लगाओ ना तो मेरा महीने का 26 से 27 हज़ार रुपया ख़र्चा है।
तो अल्लाह का शुक्र है मैं जो अभी कमा रहा हूँ अभी मैं ठीक कमा रहा हूँ, मतलब इतना कोई बुरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। शायद हम इसके काबिल भी नहीं है, बट अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी जो है ना अर्निंग का सीन, वो अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो जाती है। बस डेली के ऑर्डर्स आते रहें। महीने के जो पहले के दिन है ना, मतलब तुम लोग ऐसे बोल लो कि महीने के शुरू के दिन 1 से 10 तक काम ज़्यादा होता है, लाइक डेली के 15-16 ऑर्डर, डेली के 15-16 ऑर्डर। लेकिन जब उसके बाद 11 से 20 तारीख तक काम थोड़ा कम होता है, 10 ऑर्डर 11 ऑर्डर। और जो आखिरी के दिन होते हैं ना 21 से 30 तक, वो मतलब ऐसे मैं ऐसे समझ लो तुम कि मैं पूरे दिन सो के गुजार लेता हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह होते नहीं हैं और बस सोने वाला काम ही होता है। कभी दिन के 3 ऑर्डर्स, कभी 4 ऑर्डर्स। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं डेली मेरे आते हैं 20-20 ऑर्डर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महीने के शुरू के दिन में आते हैं, उसके बाद नहीं आते, फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं आते। फिर वेट करना पड़ता है कुछ अर्सा, फिर जब पहली आती है तो फिर दोबारा से काम शुरू हो जाता है। ये थोड़े बहुत मसले होते हैं। अभी भी मैं ये देखो तुम लोग, एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, इधर ही मैंने देना है, तो मतलब अब मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इधर से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर से, 5-6 किलोमीटर दूर से लेके आ रहा हूँ मैं। तो मैं गया भी हूँ, फिर वापस भी आया हूँ इधर इनको देने, और फिर मैं दोबारा से जाऊँगा भी। तो ये तुम लोग देख लो, फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। अबे भाई पकड़ लिया उसने। ये हमको लग भी सकती थी भाई, मैं कहा ये ना हो कहीं लग। काफ़ी ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं। कोई 10-11 की टीम होती है, ये तो मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं।